हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु, आपके भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपके चरणों में हम प्रत्येक बच्चों को प्रभु, जब आपने आने के लिए एक मौका दिया प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आप समझने के लिए सहायता करें प्रभु। आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं प्रभु, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं पिता। आए के सारे समय को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग प्रभु की महिमा के लिए एक छोटा सा गीत गाएंगे, उसके बाद हम वचन की ओर बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने गाने को गाया है और हम लोग वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो हम वचन सीख रहे थे, है ना, जो हमारा विषय था नया पिता और एक नया परिवार, उसमें का जो मेमोरी वर्स था, याद करने वाली आयत थी, कौन मुझे बता सकता है वो क्या था? किसी को याद है? नया पिता नया परिवार जो हम सीख रहे थे, कौन बता सकता है? हम लोग ठीक है, महिमा के उधर आप एक बार अनम्यूट कर लो।
हरीशन महिमा। हाँ जी महिमा बताओ। हाँ महिमा आयत बताओ आप। आवाज आ रही है मेरी? नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। हम लोग जो सीख रहे थे मत्ती 7वां अध्याय उसका 11वां आयत, हम लोग ये मेमोरी वर्स था। मत्ती 7वां अध्याय उसका 11वां आयत। ठीक है, मैं उसको एक बार पढ़ूंगा, फिर हम आगे अपने उसी टॉपिक पर बढ़ते हैं जो हम लोग सीख रहे थे वचन से। यहाँ पे लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। है ना? दोबारा से पढ़ता हूं, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। तो ये हम लोग मेमोरी वर्स ये याद करने वाली आयत थी, और इसमें हम लोग जो देखते हुए आ रहे थे पिछली बार, उसके मैं आपको फोटोज आपको दिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे थे कि नया पिता है ना, तो हमने देखा था आप सबके कितने पिता हैं, जिन्होंने प्रभु को जीवन दिया है। हाँ, उनके कितने पिता हैं? उनके दो पिता है ना, एक हमारे संसारिक पिता और दूसरे हमारे स्वर्गीय पिता। तो फिर उसके बाद हमने जब देखा, उसके आगे हम क्या देख रहे थे, हमारा जो स्वर्गीय पिता उसका पहचान क्या है, वो हमसे क्या करता है, हमसे बहुत प्यार करता है। और आगे नेक्स्ट हम देख रहे थे, हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे प्यार करता है, ना सिर्फ ये हमसे प्यार करता है, ये वो है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमसे क्या भी करता है, बात भी करता है। हमने देखा हाथ जोड़ा हुआ फोटो में आप देख रहे हैं, हम प्रार्थना के द्वारा हम अपने स्वर्गीय पिता से बात करते हैं। और हमारा स्वर्गीय पिता हमसे कैसे बात करता है, अपने वचन के द्वारा। है ना, वहाँ पे एक बाइबल रखा हुआ है, अपने वचन के द्वारा वो हमसे क्या करता है, हमसे बात करता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर हमने यहाँ पर क्या चीज देखा, हमारा स्वर्गीय पिता कौन है, हमारा स्वर्गीय पिता वो है जो जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। मैंने आपको प्रमीला की कहानी बताई थी, याद है किसी को? प्रमीला की कहानी, है ना? प्रमीला को जब ये छोटी लड़की थी तभी इसके मम्मी पापा मर गए थे, फिर इसको गोद लिया था, है ना? तो जब ये बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी, तो इसका जन्मदिन आने वाला था। तो जन्मदिन के टाइम में क्या हुआ था, इसने अपने दोस्तों को बोला, मेरे पापा ना, हालेलुया, मेरे पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे साइकिल दिलाएंगे कर कर। तो सारे बच्चे हंसने लगे, अरे नहीं नहीं पापा झूठ बोलेंगे तेरे, वो तुझे नहीं दिलाएंगे कर कर। तो नहीं, उसने बोला मेरे पापा पक्का दिलाएंगे, मुझे अपने पापा पर भरोसा है। ऐसे ही वचन में हमने क्या देखा कि वो अपने, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। है ना? जब इंसान बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज देना जानता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना क्या करता है, देना जानता है। इसलिए हमने सीखा था कि हम अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा कर सकते हैं। आज हम अगले 4 बातें हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो जो हम नई 4 बातें और हम देखेंगे, उसको हम सब अच्छे से सुनना और ध्यान देना। तो मैं आपको फोटो दिखाते हुए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, अ न्यू फादर हु करेक्ट्स यू। है ना? ये नया पिता जो सुधारता भी है। अब सुधारता बोलने का मतलब क्या है? अब आपको मालूम है प्रमीला 10 साल की थी, बाकी बाकी बच्चों की तरह, हाँ, जो इसकी उम्र के थे, ये भी कई बार ना गलत पापा का कहना नहीं मानती थी, है ना, गड़बड़ी कर देती थी। तो इसके पापा को भी कई बार इसकी आदत पसंद नहीं आती थी। तो इसके पापा क्या करेंगे? हाँ, क्या प्रमीला कुछ भी गलत करे, क्या इसके पापा बोलेंगे मुस्कुराकर कि बेटा कोई बात नहीं, हाँ प्रमीला कोई बात नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसलिए आपको जो मन करे करे, ऐसे कोई पापा बोलेंगे क्या? हाँ, किसके पापा ऐसे बोलेंगे? हाँ,
अगर आप सबके घर में आपके में पापा होंगे ना, तो आप सोचो, आप जो मर्जी गड़बड़ करोगे, जो मर्जी गलती करोगे, कि आपके पापा मुस्कुराते हुए बोलेंगे, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपसे प्यार करता हूँ ना, इसलिए जो मर्जी आपको करना है आप करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसा होता है क्या? ऐसे नहीं होता, है ना? चाहे हमारे पिता कितना भी हमसे प्यार करते हो, लेकिन वो जब भी हम गलती करते हैं, वो हमें ताड़ना देते हैं, हमें सुधारते हैं, है ना? हमसे प्यार करने के कारण वो क्या करते हैं, वो हमें जैसा मर्जी हम करें ऐसे नहीं करने देंगे, हमें ताड़ना देंगे, हमें सुधारेंगे, है ना? तो इसलिए कि प्रमिला के पापा उससे प्यार करते थे, प्यार करने के कारण वो चाहते थे कि प्रमिला ऐसी गलतियां ना करे। आपको मालूम है, इसलिए वो उसको सुधारते थे। सुधारते क्यों है? मार क्यों पड़ती है, डांट क्यों पड़ती है? क्योंकि प्यार करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक शाम की बात है, प्रमिला के पापा ने ना प्रमिला को बोला कुछ काम करने के लिए। प्रमिला ने सीधा जोर से बोला, मैं नहीं करूंगी। हाँ, और पापा पर चिल्लाने लग गई। हाँ, यहाँ पे तो हमारे जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं संडे स्कूल में बैठे हैं, है ना, कोई गुस्सा नहीं करता मम्मी पापा पर। हाँ, कोई चिल्लाता भी नहीं है, सब बड़े आज्ञाकारी हैं, जैसे बोलेंगे तुरंत मान लेते हैं, है ना। लेकिन प्रमिला कुछ और ही टाइप की थी। प्रमिला को क्या हो जाता था, जब उसको कोई काम करने को बोलते थे तो उसका जब मन नहीं करता था तो सीधा मना कर देते थे, और कई बार तो गुस्से में चिल्ला भी देते थे। तो एक दिन शाम को जब ऐसा उसने चिल्लाया तो उसके पापा को अच्छा नहीं लगा कि देखो प्रमिला कैसे बात कर रही है। हाँ, तो इसलिए उसके पापा ने क्या बोला, प्रमिला तुमने मेरा कहना नहीं माना ना, और तुम मुझ पर चिल्लाई हो, इसलिए अपने कमरे में जाओ और कमरे से बाहर नहीं निकलोगे आज। आज पूरे टाइम तुम्हें पनिशमेंट क्या मिलेगा, पूरे टाइम तुम्हें अपने कमरे के अंदर रहना पड़ेगा, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर सोचो आज हमारे प्यारे बच्चों के हाथ से अगर फोन ले लिया जाए तो उनकी जिंदगी क्या हो जाएगी, है ना, है ना, नरक बन जाएगी उनकी जिंदगी। अगर उनके पास क्या ना हो, उनके पास फोन ना हो, उनके पास खिलौने ना हो, बहुत परेशान हो जाएंगे। क्यों? हमारे फ़ोन में ही तो हमारे फ्री फायर होता है, नए-नए गेम्स होते हैं, नई-नई बहुत सारी चीज़ें होती है, और फ़ोन ही बंद हो जाएगा तो हम क्या हो जाते हैं? बेचैन हो जाते हैं। लेकिन प्रमिला के पापा ने क्या किया? प्रमिला को सुधारने के लिए प्रमिला को पनिशमेंट दिया। और आपको मालूम है आगे क्या होता है, कि ऐसे ही जैसे प्रमिला के पापा प्रमिला को सुधारने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसी वचन हमें क्या बोलता है, हमारा स्वर्गीय पिता भी प्रमिला के पिता के समान हम सबसे बहुत प्यार करता है ना। तो जब भी हम गलती करते हैं, है ना, जिससे हमारा नुकसान हो जाएगा, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्या करता है, हमें भी ताड़ना देता है। हाँ, कई बार आपको मालूम है आपके दोस्त लोग बोलेंगे, अरे तेरे पापा ना तुझसे प्यार नहीं करते इसलिए मारते हैं, तेरी मम्मी ना तुझसे प्यार नहीं करती इसलिए मारती हैं, तेरा भाई ना तुझसे प्यार नहीं करता ना इसलिए मारता है। हाँ, ऐसे कर कर लोग बोलते हैं। आपको मालूम है, ऐसे दोस्तों की बातों में कभी नहीं आना। वचन में लिखा है, परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसी की ताड़ना करता है। मम्मी पापा प्यार करने के कारण क्या करते हैं, हमारी ताड़ना करता है, हमें डांटते हैं, हमें गुस्सा करते हैं, या कई बार हमारी पिटाई भी हो जाती है ना। तो इसलिए हम देखते हैं वचन में, आज हम पढ़ते हैं कहां पर लिखा है ये बात। पढ़ेंगे इब्रानियों 12 का 10। कौन पढ़ेगा? इब्रानियों 12 का 10, मंजीत। इब्रानियों 12 का 10। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। हाँ, बस, वेरी गुड। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, है ना। हमारे संसार के पिता क्या करते हैं, अपनी समझ के अनुसार कुछ दिन, कोई थोड़े दिन बोलने का मतलब, जब तक आप छोटे हो तब तक आपकी क्या करते हैं, ताड़ना करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है, पर वो तो मतलब, लेकिन स्वर्गीय पिता तो हमारे लाभ के लिए,
हमारे फायदे के लिए हमारी ताड़ना करता है। क्यों हमारी ताड़ना करता है? जैसे हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, ऐसी हम भी क्या बन जाए, हम भी पवित्र बन जाए, है ना। इससे हमारी गलती पर हमारी पिटाई सिर्फ कौन नहीं करता, हमारे पृथ्वी के मम्मी पापा नहीं, हमारा स्वर्गीय पिता भी पिटाई करता है। हाँ, लेकिन आपको दिखता नहीं है ना, बस दिखता नहीं है, बात अलग है, लेकिन पिटाई भी वो कर देता है। तो लेकिन पिटाई क्यों करता है? ताकि हम वो गलतियां ना करें। इसलिए आप हमेशा याद रखना, आप ये नहीं सोचना। हाँ, कई बार होता है ना, हम घर में फोन होता है, पापा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं फोन पर हाथ नहीं लगाना, बैठ के पढ़ाई करो। तो हम क्या करते हैं, ठीक है किताब लेकर बैठते हैं, फिर देखते हैं मम्मी चले गई बाहर, पापा चले गए बाहर, फटाक से फोन निकाल लेते हैं और वापस शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही आने वाले होते हैं, वापस फोन रख के आके वापस किताब लेकर बैठ जाते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, देखो इतने घंटे मैंने क्या किया, पढ़ाई किया मैंने इतना घंटे, अब तो थोड़ी देर चलाने दो फोन। हाँ, अभी बीच में थोड़ी देर फोन ही चला रहे थे, लेकिन क्या सोच रहे थे, हम मम्मी पापा को चकमा दे देंगे, हम लोग बेवकूफ बना देंगे, उनको पता नहीं चलेगा, है ना। ऐसे ही कई बार लोग क्या क्या नहीं करते, कितने बच्चे ऐसे ऐसी कितनी हरकतें करते हैं। लेकिन आपको मालूम है, बेशक आप हमेशा याद रखना, जो भी प्रार्थना में आते ना, जो भी वचन सुनते हैं, आप सब ध्यान देना, मम्मी पापा शायद आपको नहीं देख रहे होंगे, लेकिन स्वर्गीय पिता आपको क्या कर रहा है, देख रहा है। आप हो सकता है मम्मी पापा को झूठ बोल सकते हो, उनको बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन स्वर्गीय पिता को कोई झूठ बोल सकता है? हाँ, कोई स्वर्गीय पिता को झूठ बोल सकता है? नहीं बोल सकता। अगर मम्मी पापा के मार से बच गए तो उस परमेश्वर की मार से बच पाएंगे हम लोग? हाँ, नहीं बच पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम कुछ भी ऐसा नहीं करें। वचन में लिखा है मम्मी पापा का कहना मानना है, उनका आदर करना है ना। तो हम कुछ भी ऐसा ना करें कि हमें, अगर मम्मी पापा नहीं मारे तो हमारा स्वर्गीय पिता से हमारी क्या हो जाए, पिटाई हो जाए, है ना। आपको मालूम है स्वर्गीय पिता हमें किस प्रकार से हमें समझाता है? पहला अगर आप देखोगे, स्वर्गीय पिता अपने वचन के द्वारा हमको समझाता है, ताकि हमें मालूम चले कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और अपनी गलत आदत को क्या करें, सुधारें। और कई बार आपको मालूम है दूसरा तरीका क्या है, स्वर्गीय पिता हमारे विवेक के द्वारा, हमारे अंदर परमेश्वर ने क्या दिया है, विवेक दिया है, हमारे विवेक के द्वारा भी स्वर्गीय पिता हमको क्या बोलता है, बेटा झूठ नहीं बोलना, हाँ, झगड़ा नहीं करना, प्रार्थना करो, है ना। प्रार्थना के टाइम में जानबूझकर टॉयलेट मत भागो, हाँ, जानबूझकर मुंह धोने मत भागो, पानी पीने मत भागो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, हाँ, गेम बाद में खेलना, पढ़ाई करो, है ना। हमारे विवेक के द्वारा भी परमेश्वर बोलता होगा, लेकिन हम हो सकता है हम ध्यान ना दें। तीसरा तरीका परमेश्वर कैसे बात करता है, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में बीमारी आने देता है, हाँ, अलग अलग प्रकार की बीमारियां। और बीमारियां भी कई बार क्या होती हैं, परमेश्वर की ओर से हमारी पिटाई हो रही होती है। हाँ, परमेश्वर पिटाई किस प्रकार से करता है, क्या भेजकर करता है, बीमारी भेजकर। आप मान लो अभी मैं बहुत क्या कर रहा हूँ, दिन रात मैं मोबाइल में लगा हुआ हूँ, मोबाइल ही पूरे टाइम, घर में मना किया मोबाइल खेलना है, मैं बाहर अपने दोस्त के घर गया, वहां उसके घर में बैठकर, उसके घर के बाहर बैठकर उसके फोन में क्या खेलने लग गया, गेम खेलने लग गया। हाँ, तो परमेश्वर क्या बोलेगा, ये मानेगा नहीं, हाँ, ये सुधर नहीं रहा, मम्मी का भी कहना नहीं मानता, तो परमेश्वर मालूम है कैसे डंडा उठाएगा, परमेश्वर इसके परमेश्वर कैसे ताड़ना दे सकता है, इसको आंख इसका खराब होगा ना, तभी इसको मालूम चलेगा। हाँ, फिर आंख जब खराब होगा तो कितना मोटा चश्मा लग जाएगा, हाँ, मालूम है, इतना मोटा चश्मा, फिर उसके बिना तो चल ही नहीं सकता है ना। फिर फिर लोग क्या बोलेंगे, अरे देखो, हाँ, अभी से पढ़ता तो है नहीं, लेकिन चश्मा देखो इसका कितना मोटा मोटा पहनकर घूमता है ये। हाँ, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, इसे हमें कभी भी ना चालाकी नहीं दिखाना चाहिए। कितनी बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने मुंह से जो बोलना नहीं चाहिए, है ना, उलट सुलट बोलने लग जाते हैं। पता है, फिर परमेश्वर को गला पकड़ना भी आता है। कई लोगों के जब गला पकड़ लेता है ना, तो उनको बस उनसे खाना भी नहीं खाया जाता है, इतना दर्द होने लग जाता है ना। इतना गले में क्या होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। क्यों? जो नहीं बोलना चाहिए अपने मुंह से, ऐसी ऐसी बातें तो क्या करता है, अपने मुंह से बोलता है।
हाँ, हो सकता है किसी को पता नहीं चल रहा हो, लेकिन स्वर्गीय पिता को सब पता है। अगर हम लोग कई कई बच्चों को ना बहुत फाइटिंग वाला बहुत एक वो है पावर आ जाती है कि गुस्सा चढ़े तो बस कोई भी आ जाए उसको लगाना है, अपना हिसाब बराबर करना है। हाँ, और अपना बोलते हैं ना अपना टीम लेके चलने की आदत होती है कईयों को। हाँ, बोलते हैं अपना बोलते हैं ना डॉन वाला टीम, ऐसा लेके जाकर जो मिलेगा उसको पकड़कर क्या करेंगे, धोएंगे, जो उनकी नहीं सुनेगा कर कर। हाँ, तो ऐसे में भी परमेश्वर आपको जिसने हमारा हाथ बनाया वो हमारा हाथ ठीक करना भी जानता है, हमारे हाथ को तोड़ना भी जानता है ना। जिसने हमारे पैर बनाए वो ठीक करना भी जानता है, तोड़ना भी जानता है। इसलिए हम अपने स्वर्गीय पिता का हमेशा कहना माने, है ना। हमेशा सोचना मम्मी पापा नहीं देख रहे, है ना, कोई हमें नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर मुझे हमेशा देख रहा है। मैं अपने स्वर्गीय पिता को कभी भी धोखा नहीं दे सकता। वो हमेशा मुझे क्या करता है, मुझे देखता है। कितनी बार आपको मालूम है जब हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते ना, तो परमेश्वर कई बार क्या करता है, हमको बिल्कुल अकेला कर देता है, बिल्कुल अकेला। ऐसा आप अकेले हो जाते हो, आपका कोई दोस्त भी आपको नजर नहीं आता, कोई आपके साथ नजर नहीं आता, आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो। परमेश्वर क्या बोलता है, देखो इन सब घटनाओं के द्वारा परमेश्वर हमको समझाता है। क्या चीज समझाता है हम बच्चों को, कि बेटा मेरा कहना मानो, है ना। अगर हम परमेश्वर का कहना मानकर चलेंगे हमारे साथ गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हम जानबूझकर हम सोचेंगे हम मम्मी को बेवकूफ़ बना देंगे, हम पापा को बेवकूफ़ बना देंगे। कई बच्चों के बारे में मालूम चलता है, मम्मी बोलती है बेटा जाके दूध लेकर आ, दूध 20 रुपए का आएगा, लेकिन 50 रुपए पैसे मम्मी ने दिए तो 30 रुपए खाकर आ गए। हाँ, और 20 का दूध पकड़ा दिया, 30 पेट में चले गए, है ना। ऐसे काम कर, ऐसे अगर करेंगे तो कौन हमें देख रहा है, हमें परमेश्वर देख रहा है। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है कि हम किसी भी प्रकार का कुछ भी गलत कार्य करेंगे तो स्वर्गीय पिता हमसे प्यार करने के कारण वो हमारी क्या करेगा, हमारी ताड़ना करेगा। फिर आपको मालूम है अगला चित्र मैं आपको दिखाता हूं ताकि हम इसको भी हम समझ सके। अगला चित्र यहाँ पे क्या लिखा है, अ न्यू फादर हु वॉन्ट्स यू टू बी लाइक हिम, है ना। एक नया पिता जो चाहता है कि हम उसकी तरह हो। आपको मालूम है जब घर में बच्चे का जन्म होता है ना, तो हम बोलते हैं देखो कितना प्यारा बच्चा है। हाँ, और फिर हम देखते हैं देखो इसकी आंख ना मम्मी पर गई है, हाँ, इसकी नाक ना इसके पापा पर गई है, इसका देखो ये चेहरा ना ये इस पर गया है करके बोलते हैं ना लोग, आपने देखा होगा। कई लोग बोलते हैं देखो ये तो अपनी पूरी मम्मी पे गई है, ये तो अपने पूरे पापा पर गया है, ये अपने पूरे दादा पर गया है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम बच्चे ना, हमारी पहचान हमारे मम्मी पापा के द्वारा हो जाती है कि हम उनके जैसे दिखने लग जाते हैं कितनी बार। तो ऐसी आपको मालूम है प्रमीला की कहानी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन प्रमीला के साथ क्या हुआ, प्रमीला के मम्मी पापा तो बचपन में ही मर गए थे, तो उसको तो गोद लिया था। तो वो कैसे अपने परिवार जिस नए परिवार में वो रह रही है, वो कैसे उनके जैसे बन सकती थी, उसके लिए तो बहुत कठिन था। लेकिन आपको मालूम है, लेकिन वचन में जब हम पढ़ते हैं, हमारे लिए एक सबसे हैरानी वाली बात क्या है कि जब हमने प्रभु पर विश्वास किया, जब हम प्रभु को अपना जीवन देते हैं, हम स्वर्गीय पिता के जब घराने में आ जाते हैं ना, तो हम स्वर्गीय पिता की तरह बनने लगते हैं। किसकी तरह, हम स्वर्गीय पिता की तरह बनने लगते हैं। और आपको मालूम है कैसे हम स्वर्गीय पिता की तरह बनते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ना अपने चेलों को, हाँ, कितने चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, 40 थे ना, 40 या 80 कुछ थे ना, 80-70 कितने चेले थे, कौन मुझे बताएगा। हाँ, 150 चेले थे। हाँ, 3 लाख, 3.5 लाख। हाँ, हम पूछते हैं सुहाना की उधर से, 32 लाख थे क्या। प्रभु यीशु मसीह के चेले कितने थे, सुहाना। भैया 12। 12, गुड। हाँ, कई लोगों ने जवाब दिया, वेरी गुड, ठीक है। मैं जानबूझ के गलत बोलूंगा ताकि देखें तो सही हमारे बच्चे यहीं पर ही हैं कि कहीं और चले गए हैं, है ना। सब यहीं पर हैं तो पता चलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार अपने चेलों को बताया कि हम कैसे स्वर्गीय पिता की तरह बनते हैं। आपको मालूम है
स्वर्गीय पिता की तरह बनने के लिए प्रभु ने बोला कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं, क्या आपका कोई दुश्मन है या सब आपके दोस्त हैं? कोई किसी का कोई दुश्मन है क्या? हाँ, किसी के कोई दुश्मन नहीं है, सबके सब दोस्त ही दोस्त हैं। हाँ, सच बोलना, है ना? गुड। कई लोग बोलते हैं हमें लगता है हमारा कोई तो दुश्मन है, लेकिन वचन जब हम पढ़ते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, हम कैसे अपने स्वर्गीय पिता की तरह बनते हैं। प्रभु ने बोला अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। हाँ, दुश्मनों को ये मारना नहीं है, हाँ, ऐसे करके मारना नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं तोड़ने हैं। प्रभु ने, हम अपने स्वर्गीय पिता की तरह कैसे बनते हैं? अपने दुश्मनों से भी क्या कर कर? प्यार कर कर, है ना? प्रभु बोलते हैं कि जो तुम्हें बदुआ देते हैं, श्राप देते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम उनको आशीष दो, है ना? वो आपको बदुआ दे रहे हैं, आपको श्राप दे रहे हैं, आपको बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपका नाम बिगाड़ रहे हैं। प्रभु क्या बोलता है? आप उनको क्या दो? आप उनको आशीष दो। हाँ, जो आपसे नफरत करते हैं ना, जो आपको देख के जलते हैं, आपको देख के आपसे नफरत करते हैं, प्रभु क्या बोलता है? उनके साथ हमेशा अच्छा करो। वो जल रहे हैं तो आप क्यों जल रहे हो? है ना? उनको, आप उनके साथ हमेशा क्या ही करो, आप उनके साथ हमेशा अच्छा करो। लेकिन जो आपका दिल दुखाते हैं, हाँ, जो आपको दुख देते हैं, प्रभु क्या बोलता है? उनके लिए आप प्रार्थना करो, है ना? उनके लिए आप प्रार्थना करो। क्यों ऐसे करना है? आपको मालूम है प्रभु ने जो बात बोली है ना, ये करना आसान नहीं है। ये सुनना आसान है, बोलना आसान है, ऐसा करना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है। केवल परमेश्वर ही मदद कर सकता है ना? लेकिन आपको मालूम है हमारा स्वर्गीय पिता ऐसे ही करता है। वो पापियों से प्यार करता है ना? वो अपने दुश्मनों से भी प्यार करता है और सबके लिए वो अच्छा ही अच्छा करता है। तो आपको मालूम है अगर हमें परमेश्वर के समान बनना है तो हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं आपको एक बच्चे की कहानी बताता हूँ। एक सोन्ना नाम का एक लड़का था। उस स्कूल में जब पढ़ता था ना, तो स्कूल में सब, उसकी क्लास के सब बच्चों को मालूम था ये लड़का ना विश्वासी है, और विश्वासी बोलकर सब बच्चे इसका मजाक उड़ाते रहते थे, इसको छेड़ते थे, इसको गाली बकते थे, इसको तंग करते थे, बहुत परेशान करते थे। हाँ, क्यों? ये तो विश्वासी है कर कर ना सब इसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन आपको मालूम है कभी भी, लेकिन ये सोना नाम का ये जो लड़का था, ये कभी गाली नहीं बका, ये कभी किसी से लड़ता नहीं था, झूठ नहीं बोलता था। क्यों? ये प्रभु के पीछे चलता था। लेकिन जब बाकी सब इसके साथ ऐसा कर रहे थे ना, एक दिन इसको बहुत गुस्सा आ गया। हाँ, इसको बहुत गुस्सा आ गया। इसको लगा मुझे भी बदला लेना चाहिए। ये मेरे साथ ऐसा करेंगे तो ये मेरा एक नाम बिगाड़ेंगे, मैं उनके 10 नाम रख दूंगा। हाँ, ये मेरे साथ ऐसे करेंगे तो मैं भी दिखा दूंगा, भाई मैंने भी खाना खाया है। हाँ, मेरे घर में भी खाना बनता है, मैं भी खाना खाया हूँ, मेरे को भी ताकत है मारने का। लेकिन आपको मालूम है, लेकिन खूब सोचते 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 उसको प्रभु यीशु की बात याद आई कि प्रभु ने ऐसा बोला है कि अपने दुश्मनों से क्या करो? प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, हाँ, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। तो जब वो प्रभु की बात उसको याद आने लगी ना, तब वो घुटनों में बैठकर प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आप मुझे मदद करो, है ना, कि मैं उनसे क्या करूं? प्यार करूं। तो आपको मालूम है जैसी प्रार्थना करने के बाद वो जब स्कूल गया ना, तो फिर से उसके सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तो जब मजाक उड़ाने लगे ना, तो इसको गुस्सा नहीं आया। ये उनको देखकर ना मुस्कुराने लग गया। ये भी मुस्कुराने लग गया। इसको गुस्सा नहीं आ रहा, इसको बुरा भी नहीं लग रहा, ये मुस्कुरा रहा था। और फिर जब पेपर का टाइम आने लगा या टीचर कोई काम देती थी, ये जो वो इसको छेड़ते थे ना, उन सबके पास जाकर बोलता था, मैं आपकी हेल्प करूं क्या? आपको कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं समझा दूंगा आपको। तो आपको मालूम है बाकी जो भी इसके दुश्मन थे ना, सबका मुंह नीचा हो गया। उन्होंने क्या बोला, देखो हम इसके साथ इतना बुरा करते थे, फिर भी देखो ये हमारे साथ हमेशा अच्छा ही करता है ना? तो किसकी तरह बन गया सोना? वो स्वर्गीय पिता की तरह उसकी आदत बनने लग गई और परमेश्वर भी उससे बहुत खुश हुआ। ऐसे ही आपको मालूम है अगला चित्र मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे क्या लिखा है? मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपको मालूम है प्रमिला के
कहानी में हमें एक बात और समझ में आता है कि जब प्रमिला अपने घर में अपने नए घर में आई ना, तो ये अकेली लड़की नहीं थी। इसको इसके मम्मी पापा ने अडॉप्ट करने से पहले उनके 2 और बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। तो प्रमिला को जैसे ही घर में आई तो उसको मालूम चला, देखो मेरे सिर्फ ना सिर्फ मेरे नए पापा मम्मी हैं, बल्कि मेरे साथ कौन है, मेरे भाई भी हैं, मेरे बहन भी हैं। आपको मालूम है, उसी प्रकार जब हम प्रभु को जीवन देते हैं ना, तो हम परमेश्वर के जब घराने में आ जाते हैं, तो परमेश्वर के परिवार में जितने भी प्रभु के लोग हैं, वो सब हमारे क्या बन जाते हैं, हमारे अपने भाई बहन बन जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है ना? वो हमारे अपने भाई बहन बन जाते हैं। वो दूसरे घर के नहीं है, वो पराये नहीं है, वो हमारे अपने भाई बहन बन जाते हैं। क्यों? हम एक परिवार के हो जाते हैं, है ना? अभी जितने भी संडे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, हम सब एक परिवार के हैं। क्यों? हम सब स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं, और स्वर्गीय पिता के बच्चे होने के कारण हम सब एक परिवार के हैं, हम सब भाई बहन है ना? तो इसलिए परमेश्वर हमसे क्या चाहता है जब हम ऐसे हैं तो भाई बहनों को कैसे रहना है? पहला यूहन्ना 3:14 पढ़ना है। पहला यूहन्ना 3:14 देखते हैं कौन पढ़ेगा। पहला यूहन्ना 3:14। हाँ, सुहाना के उधर से आप कर दीजिए अनम्यूट। हम जानते हैं कि अब हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। हाँ, तो पहली बात प्रभु हमसे क्या चाहता है कि हम आपस में प्यार से रहें, है ना? जितने भी संडे स्कूल के बच्चे हैं, जितने भी प्रभु को मानते हैं, हमने आपस में झगड़ा नहीं करना है ना? आपस में झगड़ा नहीं करना है। परमेश्वर क्या चाहता है? हम आपस में प्रेम के साथ रहें, है ना? कई बार हम एक दूसरे की चुगली करवाते हैं, एक दूसरे को पिटवा देते हैं, हाँ, और एक दूसरे को मार खिलवा देते हैं, हाँ, कई बार एक दूसरे से झगड़ा कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? हमने ऐसा काम नहीं करना है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे से प्यार करना है ना? और दूसरा बात, हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो अगला आयत हम पढ़ेंगे यूहन्ना 17:21-23। यूहन्ना 17:21-23 मुस्कान पढ़े। यूहन्ना 17 का कितना भैया? 21-23। कि वे सब एक हो जाए। तू ही पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही मैं भी हम में है, वे भी हम में है। जिसने संसार विश्वास करके कि तू ही ने मुझे भेजा है, वे महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। 23 तक पढ़ लो। जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसे तूने मुझे प्रेम रखा है, वैसे ही उसने प्रेम रखा है। पिता हाँ, में मैं पढ़ता हूँ, बस ठीक है। हाँ, 21 से 23 को मैं पढ़ता हूँ कि वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी, कि वैसी एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर
एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रख। तो यहाँ पर हम क्या चीज वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर क्या चाहता है, हम आपस में प्रेम के साथ, मेल मिलाप के साथ रहें। आपको मालूम है बहुत से लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, है ना, जिनको वचन नहीं मालूम, जिनको सच्चाई नहीं मालूम, लेकिन वो परमेश्वर के बच्चों को देखते हैं कि परमेश्वर के बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर परमेश्वर के बच्चे झगड़ा करने वाले हैं, गाली बकने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, हाँ, फिल्मी गाने सुनने वाले हैं, तो कौन फिर प्रभु पर विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर परमेश्वर के बच्चे प्रेम से रहने वाले हैं, है ना, प्रभु के साथ अच्छे से चलने वाले हैं, तो वचन क्या बोलता है, लोग फिर सच्चे परमेश्वर को, उनको भी जानने का क्या करेगा, मन करेगा, है ना, उनको भी जानने का मन करेगा। आप हमेशा याद रखना, हमें संसार की तरह नहीं बनना, हमें प्रभु की तरह बनना है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, है ना। संसार में जितने भी लोग हैं, मालूम है, उनको सच्चाई नहीं मालूम। हमें दुनिया के लोगों का नकल नहीं मारना, हमें दुनिया के जो बड़े बड़े जो हीरो हैं उनका नकल नहीं मारना है। उनको नहीं मालूम सच्चाई, है ना, उनको सच्चाई नहीं मालूम होने कारण क्या है, वो लोग नरक में जाएंगे। लेकिन प्रभु ने हमें जो सच्चाई दिया है, इससे हमें उनकी तरह नहीं बनना, हमें किनकी तरह बनना है, हमें अपने स्वर्गीय पिता की तरह बनना है। आप अगर दुनिया के लोगों का नकल आप मारोगे, है ना, उनकी तरह बाल कटवाओगे, उनकी तरह कपड़े पहनोगे, तो फिर परमेश्वर क्या बोलेगा, जब तू पूरा ही उनकी नकल मारता है तो उनके संग तू भी किधर चले जा, किधर चले जा, नरक में चले जा, है ना। तो किस किस को नरक में जाना है वो आप सोच लेना। जिसको नरक में जाना है वो उनकी नकल मारे, लेकिन जिसको स्वर्ग में जाना है वो किसके किसके जैसा बनने के लिए मेहनत करे, मुझे अपने स्वर्गीय पिता की तरह बनना है। मम्मी पापा मुझे नहीं देख रहे होंगे, कोई मुझे नहीं देख रहा होगा, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता मुझे क्या कर रहा है, मुझे देख रहा है। आखिरी पॉइंट हम देखेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। यहां पर क्या लिखा है, अ स्पेशल न्यू ब्रदर, है ना, स्पेशल न्यू ब्रदर। आपको मालूम है, जैसे मैंने आपको प्रमिला के बारे में बताया कि प्रमिला के घर में ना सिर्फ उसको नए मम्मी पापा मिले, बल्कि उसको भाई बहन भी मिले। लेकिन आपको मालूम है, जो भाई बहन उसको मिले ना, उसमें जो भाई था वो प्रमिला से बहुत बड़ा था। फोटो आप एक बार फिर से एक बार दिखा देंगे, आप देखो प्रमिला से, देखो प्रमिला से उसका भाई कितना बड़ा है ना। तो आपको मालूम है, एक जिस स्कूल में प्रमिला जाती थी ना पढ़ने के लिए, तो उस स्कूल के लड़के ना कई बार प्रमिला को परेशान करते थे। तो जब प्रमिला ने अपने भाई को बोला, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, दोबारा जब लड़के परेशान करने के लिए आए ना, तो भाई बीच में आ गया। प्रमिला के इतने बड़े भाई को देखकर सारे जो परेशान करने वाले लड़के क्या हो गए, उसको छोड़कर वहां से भाग गए, क्योंकि उनको मालूम चला कि भैया अगर अभी हमने प्रमिला को परेशान किया तो इसका भाई हमारी क्या कर देगा, हमारी पिटाई कर देगा। सारे के सारे डर के भाग गए। क्यों? प्रमिला ने क्या बोला, मेरा भाई मेरे साथ है। अब जब मेरा भाई मेरे साथ है, कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता। उसी प्रकार आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है, हमारा भी एक भाई है। हाँ, हमारा भी एक भाई है जो हमसे बहुत बड़ा है। आप कभी ये नहीं सोचना मेरा कोई भाई नहीं है। हाँ, वचन बोलता है आपका एक भाई है, आपका एक स्वर्गीय पिता भी है, आपका एक भाई भी है। कोई बता सकता है आपका भाई कौन है? हाँ, पिता तो मैंने बता दिया, अब भाई कौन है, कौन मुझे बताएगा? हाँ, मंजीत। हाँ जी मंजीत, भाई कौन है आपका? हाँ जी, कौन बताएगा भाई कौन है? हाँ मंजीत, परमेश्वर ही भाई है। परमेश्वर पिता भी है, परमेश्वर भाई भी है। अच्छा, सकीना। हमारा बड़ा भाई कौन है? नहीं है, ऊपर। हाँ जी,
सकीना, हाँ, अच्छा यीशु हमारा भाई है। और कौन बताएगा? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं कि सबसे एक एक करके पूछूं, लेकिन आप सबने अच्छी कोशिशें की। वचन में जब हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं वचन में क्या लिखा है। हाँ, इब्रानियों 2:11 कौन पढ़ेगा? इब्रानियों 2:11 जानकी पढ़ेगी। इब्रानियों 2:11। मिल गया जानकी? और अच्छा कवलजीत भैया के उधर से जो है उनको अनम्यूट कर दीजिए। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल्य से हैं। किसी कारण वह उन्हें भाई करने से नहीं लजाता। हाँ बस, गुड। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इस कारण मैं उन्हें भाई कहने से नहीं लज जाता। यहाँ पर वचन क्या बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा भाई है, हमारा बड़ा भाई है। हाँ, परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता, तो प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है ना। पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं इनका क्या हूं? मैं भाई हूं, है ना, मैं बड़ा भाई हूं। तो जैसे प्रमीला का बड़ा भाई प्रमीला को बचाने के लिए आया, ऐसे प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमारी हर समस्या में हमारी मदद करने के लिए हमेशा हमारे साथ है। आपको मालूम है, इसलिए हमेशा हमें क्या याद रखना है? मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, स्वर्गीय पिता मेरा पिता है और वो मेरी चिंता करता है। यीशु मसीह मेरा बड़ा भाई है जो मेरा रखवाला है। हाँ, और हर एक विश्वासी लोग जो प्रभु को मानते हैं सब मेरे भाई बहन है ना। और स्वर्ग मेरा असली घर है, ये बात हमेशा दोहराते रहना। क्या दोहराते रहना? मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, परमेश्वर मेरा पिता है, वो मेरी चिंता करता है। यीशु मसीह मेरा बड़ा भाई है और वो मेरा ध्यान रखता है, और हर एक विश्वासी बच्चे मेरे भाई बहन है, और स्वर्ग मेरा असली घर है ना। ये बात हमको कभी नहीं भूलना, हमेशा याद रखना। और ऐसा करने से हम हमेशा जीवन में क्या रहेंगे? हम खुश रहेंगे। तो जितनों ने प्रभु को जीवन दिया वो सब क्या हो गए? परमेश्वर की संतान बन गए। यूहन्ना 1:12 हम पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त करते हैं। यूहन्ना 1:12 इस आयत को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। ठीक है, निकाल लो। ये आयत पढ़ेंगे हमारे लिए प्रवीण। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ जी, वेरी गुड। बस, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। तो अगर अभी भी कोई भी बच्चा है ना, जिसको लगता है मैंने अभी तक प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया, आप अभी भी समय है। क्या करना? प्रभु अकेले बैठकर क्या बोलना? प्रभु मेरे सारे पापों को आप क्षमा कर दो, है ना। इतने समय से हम उद्धार के बारे में ही सीखते हुए आ रहे हैं, तो प्रार्थना है प्रभु मेरे सारी गलतियों को आप क्षमा कर दो। दिल से सच्चे मन से प्रार्थना करो, प्रभु मैं आपका बच्चा बनना चाहता हूँ, है ना। मुझे स्वर्ग जाना है प्रभु, मैं नरक नहीं जाना चाहता। आप मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को बदल दो, मेरे अंदर उद्धार का काम करो, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दो। मैं बोलूंगा ये दिसंबर जब आ रहा है ना, साल खत्म होने से पहले जितने भी बच्चे संडे स्कूल अटेंड करते हैं सबको मैं बोलूंगा, अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको किससे भर देगा? अपनी आत्मा से भर देगा। आपका उद्धार प्रभु करेगा।
तो सब बच्चों ने ये प्रार्थना करना है और ज़रूर सब बच्चों ने प्रभु को अपना जीवन देना है। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही, अगली बार हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो हम समाप्त करने जा रहे हैं। तो आज कौन प्रार्थना करेगा? आज प्रार्थना करेंगे चैंपियन के उधर से पहले करते हैं, ठीक है? हाँ जी, सब आंखें बंद कर लें, उधर से प्रार्थना करें। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता मेरे बाप, आपने अपने दास के द्वारा बातें करने के लिए सहायता किया मेरे परमेश्वर। इस वचन के द्वारा तो सबसे बातें कर, आपके जोरा भरे हाथों में शब्द सारा आदर और महिमा केवल आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। आमीन। गुड। मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीख रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक बच्चों को प्रभु आपके स्वर्गीय घराने के बच्चे बनने के लिए प्रभु सहायता आप करें पिता। जब आप एक अच्छा मौका जब आप दे रहे हैं बराबर वचन सीखने का प्रभु जी, एक एक के जीवन में आप कार्य करें पवित्र आत्मा, एक एक से आप बात करें प्रभु, एक एक के जीवन में महान उद्धार का कार्य होने दे प्रभु। पवित्र आत्मा का दान प्रभु आप दें प्रभु, आप कार्य करें प्रभु। कोई भी बच्चे नरक ना जाने पाए प्रभु, कोई भी नाश ना होने पाए प्रभु। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं प्रभु, तेरे करीब आने के लिए प्रभु अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। फाड़ खाने वाला शेर शैतान सिंह के नाई प्रभु हर समय इस खोज में लगा रहता है प्रभु, किसको फाड़ खाए। वो भेड़िए के समान प्रभु भेष बदल कर लोगों के जीवन में जब आता है प्रभु, आप दया करें, इनको सुरक्षित रखें प्रभु, आप में बलवंत होने के लिए कृपा दे। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। बाय बाय, टेक केयर।